सभी को राम राम। मैं यूट्यूब चैनल जयराम एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आज हम क्लास 10वीं के भूगोल के हम वन्य प्राणी वन्य संसाधन के बारे में कुछ प्राप्त करते हैं। वन से संबंधित कुछ प्रश्नों को जानते हैं, देखते हैं। तो चलिए आज हम देखिए वन प्रशासकीय दृष्टि से, अगर प्रशासकीय दृष्टि से कहते हैं प्रशासन, जैसे आप कहते हैं आमतौर पर कहते हैं पुलिस प्रशासन, तो पुलिस प्रशासन का कार्य क्या है? तो सरकारी जो भी संपत्ति है या हमारे गांव या समाज में किसी भी तरह का अन्याय हो तो अन्याय के प्रति क्या करना? कानूनी कार्रवाई करना प्रशासन का। ठीक उसी तरह अगर आप भी सच्चे भारत का नागरिक हैं तो आपका प्रथम कर्तव्य है कि देश की जो भी सरकारी संपत्ति है आपका सेवा करना, रख रखाव करना, देखभाल करना, ताकि कोई भी उससे नुकसान न पहुंचाए। चलिए तो देखते हैं कि वन प्रशासकीय दृष्टि से अगर कहा जाए वन प्रशासकीय दृष्टि से, तो इसे जानने से पहले हम देखते हैं कि वन किसे कहते हैं। तो वन किसे कहते हैं? तो वह बड़े भूभाग, पृथ्वी के वह बड़े भूभाग जो पेड़ पौधों से क्या हो? घिरा हो, उसे हम वन कहते हैं। पृथ्वी के वह बड़े भूभाग जो पेड़ पौधों से घिरा हो उसे हम वन कहते हैं। अगर कहा जाए कि वन प्रशासकीय दृष्टि से यानी कि शासन के तौर पर, यानी कि शासन की दृष्टि से वन को देखा जाए तो हमारे भारत में प्रशासकीय दृष्टि से वन 3 प्रकार के पाए जाते हैं। देखिए, एक आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। यानी कि हमारे भारत देश में प्रशासकीय दृष्टि से वन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। देखते हैं कि आरक्षित वन किसे कहते हैं। देखिए, आरक्षित वन ऐसा वन है जिस पर सरकार का पूरी तरह से अधिकार होता है। इस वन में नहीं हम गाय भैंस को अपने चरा सकते हैं और नहीं पेड़ पौधा खा सकते हैं, यानी किसी भी तरह का अधिकार आम जनता का नहीं होता है, बल्कि सरकार के पूरी तरह से क्या होता है? अधीन होता है। उसे हम आरक्षित वन कहते हैं। नेक्स्ट, रक्षित वन। तो देखिए रक्षित वन क्या है? यह ऐसा वन है जिस पर सरकार के तरफ से हम लोगों के लिए एक सीमित मात्रा में छूट दी जाती है। वो भी क्या करने के लिए? तो पेड़ पौधा काटने के लिए, यानी कि जलावन के लिए। उसके बाद गाय भैंस को चारा करने, पशु चरण के लिए सीमित छूट जाती है, जिसे हम रक्षित वन कहते हैं। तो रक्षित वन किसे कहते हैं? तो वह वन जिसमें सरकार की तरफ से यानी कि आम जनता को किसी भी तरह का यानी कि विशेष प्रकार की सीमित छूट जाती है, जिस छूट के तहत हम उस जंगल में जाकर पेड़ पौधा अपने भोजन पकाने के लिए काट सकते हैं, लकड़ी उकड़ी, और पशु को चरा सकते हैं। उसे हम रक्षित वन कहते हैं। नेक्स्ट है अवर्गीकृत वन। तीसरा है अवर्गीकृत वन, यानी कि प्रशासकीय दृष्टि से। तो अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? तो यह ऐसा वन है जिस पर सरकार का किसी भी तरह का अधिकार नहीं होता है, यानी कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों को समान अधिकार होता है, यानी कि सरकार के अधीन नहीं होता है। इसमें जब चाहे तब हम जाकर पेड़ पौधा काट सकते हैं और जब चाहे तब हम अपने पशु को ले जाकर उसमें चरण कर सकते हैं, यानी कि चरा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का सरकार का अधिकार नहीं होता है, जिसे हम अवर्गीकृत वन कहते हैं। चलिए आज हम वन से रिलेटेड जाने कि हमारे भारत में वन किसे कहते हैं। आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, यानी कि प्रशासकीय दृष्टि से जान गए। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय।